माल मंगा लो और उसका पेमेंट मत दो तो सामने वाले की अर्थव्यवस्था तो ऐसे बिगड़ जाएगी। अपने यहाँ शादी पे ढंग से बता करो जरा, अपने यहाँ शादी ब्याह होते कि नहीं होते? अपन कितना खर्चा कर देते हैं शादी ब्याह में, 5-10 लाख रुपए फूंक देते हैं, तो 15-20 दिन जब बाद वो टेंट वाला पेमेंट लेने आता है। पिताजी तो अभी बाहर घूमने गए हैं, आएंगे तो आपका हिसाब करते हैं। तो अपने भी यही करो, ढेर सारा माल मंगा लो वहां से, और जैसे ही वो बोले पेमेंट, मोदी जी तो अभी अमेरिका गए हुए हैं, आएंगे तो फिर आपका हिसाब करते हैं। और हो सकता है वो उधर का उधर कभी कोरिया भी निकल जाए, उनका कोई भरोसा नहीं। तो राष्ट्रपति ऐसी करो। हकीकत कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया। एक तो हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पड़े उनको बिठा लीजिए। सर शुरुआत में पहले ही मेरे को बहुत मेहनत लग रही है, मेरा तेल निकल रहा है, बिठा लीजिए, प्रणाम करता हूं आपको। अच्छा आप हो भाई, इतनी देर कहां थे? गुटखा खा रहे थे? कोई बात नहीं, गुटखा खाने में इतनी देर लगती है, जेसीबी से डलवा रहे थे क्या मुंह में? सबका अपना अपना तरीका है, रांची है यहाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सारे करके ही बैठूंगा मैं, प्रणाम करना चाहता हूँ। जरा ये बीच में व्यवधान हो जाए, एक बार जरा ढंग से ताली बजा तो मेरा फिर क्रम टूट जाता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल झांकी जमा के बैठूंगा। मेरे को बुलाते हैं इसीलिए पूरे देश में, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। मैंने हकीकत करा, मैं तो हकीकत, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं बिल्कुल कोई पाकिस्तान की बात नहीं करूँ। अपने घर की माता बूढ़िया खत्म नहीं हो रही अपने से, सही करा। जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। मैं तो हकीकत करा, हिंदुस्तान में जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे ये घूम रहे हैं इनके अलग समस्या, उधर खड़े हुए उनके समस्या, पीछे खड़े हुए उनके अलग समस्या, और सबके समस्या एक जैसी अपने तो हिंदुस्तान में। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फूफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा बाग उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसम में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। अपने तो घर की माता पूरे खत्म नहीं हो रही। क्या पाकिस्तान की बात करो? मैं हकीकत कह रहा हूँ। एक टिप्पणी पर पीर पीछे तक के लोगों की मस्ती देखना चाहता हूँ। ये घर की माता पूरी खत्म नहीं हो रही है। बेटा अगर नालायक हो तो दिल्ली में मां परेशान, और बेटा ज्यादा समझदार हो तो यूपी में बाप परेशान। किसको कहना जाए? घर की माता पूरी खत्म नहीं हो रही। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि षड्यंत्रों की चौसर पे जब खून का रिश्ता हार गया, एक शकुनी महाभारत का फिर से बाजी मार गया। राजनीति के दंगल में यह नहीं किसी की यारी है, इतिहास उठाकर पढ़ लेना सत्ता अपनों पर भारी है। इतिहास उठाकर पढ़ लेना सत्ता अपनों पर भारी है। एक बूढ़े बरगद की छांव में बबूल ये कैसे जाग गया। मस्ती देखना चाहता हूं कि एक बूढ़े बरगद की छांव में बबूल ये कैसे जाग गया। बाप ने दिया था हेलीकॉप्टर, बेटा साइकिल लेकर भाग गया। घर की माता फोड़ी, मैं तो हकीकत घर की माता फोड़ी खत्म नहीं हो रही है। मैं अभी थोड़े दिन पहले भी एक कवि सम्मेलन में था, मेला चल रहा है, मैंने मेले में वजन मशीन पे वजन तुलवाया। वो मशीन बोली कि आप 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कहा कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी बोली कि कल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। बोलो घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए और 5 लोगों में बैठे रहे गैस छूट जाए, समस्या तो कहीं से भी आ सकती है। हकीकत आदरणीय योगी जी मेरे को हमेशा कहते हैं तू बहुत अच्छा काव्य पाठ करने लग गया, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को कभी भी विदेश जाना पड़ सकता है, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को कभी भी विदेश जाना। अब इनको कौन समझाए, मेरे आधार कार्ड में फोड़े पड़ रहे हैं अभी।
तो फोटो खींच के गए, आज तक नहीं आए मेरा आधार कार्ड देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया कई जगह कवि सम्मेलन कर चुका हूं, और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता। सुबह नींद खुल गई मेरी। समस्या है, कहीं से भी आ सकते हैं, खुद की समस्या। और मैं हकीकत कह रहा हूं, ये बड़े लोग बैठे हैं, जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं शायद इसीलिए पूरे देश में घूम के देश की वंदना करता हूं, वरना ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस देश में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने लगते हैं। और जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। गलत आदत पड़ी हुई हम लोगों की, सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद करते रहते हैं। हे भगवान मेरे ये नहीं हो रहा, हे भगवान मेरे वो नहीं हो रहा, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान ने याद कर लिया तो आप बार बार किसी को याद करोगे तो एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा आपको। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के गाने चल रहे थे, लड़की है क्या, अरे वाह अरे वाह, ऐसे ही बोल रहा था ना, ये लड़की है क्या, वो वाह अरे वाह, अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, तो बाबा का भी जाग गया। लोग बार बार कह रहे बाबा बाबा कह रहे, फिल्म इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है ऐसा। बार बार किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, और मतलब बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, बार बार किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, और एक बार वो भी छिड़ जाता है। सही कह रहा हूं, 2.5 साल से चिल्ला रहे थे विपक्ष वाले, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी विदेशों में घूमते फिर रहे, तो मोदी जी देश में आए और नोट बंद कर दिए, और बुलाओ उनको विदेश से। इससे तो बाहर घूम रहे थे जो ज्यादा ठीक था। तो मैं तो हकीकत कह रहा हूं, मतलब मेरे तो पैर में लग गई थी। मैं डॉक्टर साहब के वहां पे गया, डॉक्टर साहब बोले इंजेक्शन लगा दो, मैंने कहा लगा दो। डॉक्टर साहब जैसे इंजेक्शन लगाने वाले थे, एक आदमी ने आके उनके कान में कुछ कह दिया, डॉक्टर साहब इंजेक्शन मेरे हाथ में पकड़ा के निकल लिए। 2 नर्सें बैठी हुई थी अच्छी, उनके कान में कुछ कम, नर्सें वहां से भाग गई। 4 मरीज बैठे हुए थे, उनके कान में कुछ कम, मरीज वहां से भाग गए। तो मैंने उस आदमी को पकड़ा, मैंने कहा हुआ क्या, बोले कुछ नहीं, पास के एटीएम में पैसे आ गए। बोले कतार में तो कोई खड़ा ही रहना नहीं चाहता, और मैं तो हकीकत है मेरे शहर में तो एटीएम की कतार में से एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। तो केस मिलने से पहले उनके नींद मिल गए, तो लेके निकल गया। तो मैंने कहा लड़के का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, जरा चेक तो करूं। तो मैंने कहा लोकल चैनल पे मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा लड़के का नाम क्या, लड़की का नाम क्या है। तो लोकल चैनल होता है ना अपने आप, एक तो लोकल चैनल होता है, एक बड़ा चैनल होता है। तो मैं जैसे ही लोकल चैनल लगा रहा था, उससे पहले आज तक चैनल चल गया, और आज तक चैनल पे मोदी जी का भाषण आ रहा, बहनों और भाइयों, कतार में खड़े रहकर आपने जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद मिलेगा। मस्ती तो इस बात पे लेना कि मैंने कहा मोदी जी जो लड़का लड़की को लेके भागा है, उसका परिणाम तो साल भर से पहले नहीं आ सकता। समस्या कही है ना हकीकत, लेकिन साहब बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं, तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना। पीछे के लोगों का भी आशीष चाहता हूं कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है, आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। जीवन की भागादौड़ी में कोई चैन से नहीं सो रहा, किसे मिली दौलत तो नाम के लिए रो रहा, और किसे मिली शोहरत तो काम के लिए रो रहा। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहे, पर काम किसी का ही नहीं हो रहा, और सही में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, उससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है। 34 करोड़ थे अपन जब अंग्रेज भाग के गए थे, 1 अरब 21 करोड़ हो गए, फिर बोल रहा हूं काम नहीं हो रहा। ने उस पे भी टीवी पे नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई बाबा जी कह रहे 5 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 8 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 10 बच्चे पैदा करो। जिस बेचारे को करना उससे कोई नहीं पूछ रहा तेरी कैपेसिटी कितनी है। और मैं कह रहा हूं कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो। एक बार जरा तालियां मिलकर देखना चाहता हूं कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो, और 10 निकम्मे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप जी जरा।
हकीकत कह रहा हूँ, कर ही नहीं रहे लोग, चक्कर में यही है। वो बार बार कह रहे कि वो वाला कर दो जो करने के लिए बुलाया है, और मैंने कहा ये सुने तो सही पहले, मैं तो कर ही दूंगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं अभी अहमदाबाद गया था, सही में वो एक मेरा वीडियो काफी वायरल हुआ, उसके लिए दादा बोल रहे हैं। मैं अभी अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद इसलिए गया कि मेरे सासू जी वहाँ एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। तो मेरे सासू जी ने मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही। मैंने कहा ठीक है मैं लाके देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये नमकीन की दुकान कहाँ है? उसने कहा एक काम करो, मोबाइल नंबर लो, इस पे फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। आदमी खुद भी उलझ रहा है, दूसरों को भी उलझा रहा। मैंने उस पर फोन लगाया तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन, जब आप होंगे टनाटन स्वीट्स के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेन देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले उत्पाद की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमकीन के लिए 1 नंबर दबाइए, मिठाई के लिए 2 नंबर दबाइए, ठंडाई के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले नमकीन की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, गाठिए के लिए 2 नंबर दबाइए, नमकीन के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले सेव की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। लौंग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फीकी सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरकी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले लौंग की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है। 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अब यहां मैं चूक गया, मेरे से 50 कुंटल में बटन दब गया, तो मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा सेव सासू जी को खाने के, पूरे खानदान के लिए खिलाने हैं, तो तालियां तो आप बजाना। फोन सामने वाले का आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव बुक करी। इनका किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरे 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया था उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तू सुन, हीरा लाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्ना लाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंती लाल से बात करने के लिए 2 नंबर। जोरदार तालियां बजाएं आप एक बार मुन्ना बैटरी के शानदार कामकाज के लिए। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ऊर्जा लगाई, बहुत मेहनत की मुन्ना बैटरी ने, लंबी यात्रा करके आए और थकान के बाद भी उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दी। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सब कवियों से भी कहता हूँ कि समय की सीमाओं को थोड़ा ध्यान में रखें, ताकि हम पूरी भीड़ के सामने पंवार जी की तक पहुँच सकें, क्योंकि हमें भी दादा तक पहुँचना है। दादा तक तो सबको पहुँचना है। मैं आइए उस कवि को बुलाता हूँ जिसने पूरी महफिल सजाई है, जिसने बहुत मेहनत की है सब कवियों को बुलाने में, और इस आयोजन से वो जुड़े रहे हैं। भाई गौरव चौहान इटावा से हैं, और उनका स्वर ऐसा है, हर नए विषय पर वो कविताएं लिखते हैं, और सबसे ज़्यादा वायरल उनकी कविताएं होती हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी जाइए, गौरव चौहान की कविताएं पढ़ने को। बहुत बार वो टीवी पे आए हैं, न्यूज़ 18 चैनल पे नेताजी लपेटे में, लेकिन वो जो लिखते हैं वो देश की ताज़ा विषयों पर लिखने वाले कवि हैं। दिनेश रघुवंशी ने कहा कि 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, कौन कर सकता है हमको एक दूजे से जुदा, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में। तो गौरव चौहान, एक बार तालियां पूरा पंडाल बजाए उनके सम्मान में। इटावा से भाई गौरव चौहान। स्वागत है भाई गौरव। एक बार पुनः रांची को प्रणाम करता हूं। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं, मैंने आज हैट्रिक मार दी यहां पर रांची में। मैं लगातार तीसरी बार आया। बिल्कुल क्रिकेट के धुरंधरों का शहर है। मित्रों, पिछले 2 साल आपने मुझे जैसे सुना, लगातार तीसरी साल किसी एक शहर में एक मंच पर कविता पढ़ना बड़ा चुनौती होता है, क्योंकि आपको नया सुनाना होता है। गौरव चौहान आपसे वादा करता है कि सब कुछ नया सुनाएगा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। विनोद जैन जी, आपका मैं इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि कवि के रूप में आया था मैं यहां पर,
लेकिन आपने वो भरोसा जताया कि आप मुझ पर इतना भरोसा कर सके कि मैं बाकी कवियों को भी इस मंच पर बुला सकूं। और आज रांची के इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता है, ये रांची का ही नहीं पूरे झारखंड का सबसे बड़ा मंच हो गया, क्योंकि आज आपके इस मंच पर देश के काव्य शिखर हरिओम पवार जी स्वयं बैठे हैं और इनके चरणों में कविता पढ़ेगा गौरव चौहान। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आईआईटी में कोई प्राइमरी का बच्चा पहुंच गया। लेकिन दादा आशीर्वाद देना, मैं 4 पंक्तियों में टटोलना चाहता हूं कि मुन्ना बैठने के सुनने के बाद देशभक्ति शेष है रांची के नौजवानों में कि नहीं। गौरव चौहान का तेवर क्या है, गौरव चौहान की कलम क्या कहती है। एक प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं इस धरती को। सुनिएगा, यह प्रणाम आपकी माटी का प्रणाम हो। तो यहां से वहां जो पीछे लोग खड़े हैं, मैं आपके भी हाथ आसमान में उठते हुए देखना चाहता हूं। पंक्तियां सुनिए दादा। कवि हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कवि हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा। कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे वार करता हूं किंतु सलाम करता हूं मैं। अब्दुल कलाम को सलाम कर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये प्रणाम आपकी माटी तक पहुंचा। अफजल दाऊद पे वार करता हूं किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। मारवाड़ी भवन के मंच पे खड़ा हुआ हूं, मारवाड़ी भवन के मंच पे खड़ा हुआ हूं। कविता ये आपके ही नाम करता हूं मैं। और अल्बर्ट एक्का बिरसा मुंडा का प्रताप जहां, वीर भूमि रांची को प्रणाम करता हूं मैं। वीर भूमि रांची को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। अल्बर्ट एक्का, पीछे लोगों ने ताली नहीं बजाई क्या? बिरसा मुंडा आपके हृदय में नहीं रहे? मैं चुनौती देता हूं आपको। अल्बर्ट एक्का बिरसा मुंडा का प्रताप जहां, वीर भूमि रांची को प्रणाम करता हूं मैं। वीर भूमि, बहुत बहुत आभार। पीछे बिरसा मुंडा के वंशज खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां गौरव चौहान का जो तेवर है, मैं लिखता क्या हूं सुनिएगा। मेरे जैसे एक छोटे से वीर के कवि की आकांक्षा क्या होती, सुनिएगा। सदा ही धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। मनोज बजाज जी, आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, मोबाइल रख दीजिए, आपको भाभी जी की कसम। नहीं, आप ताली नहीं बजाएंगे तो मैं, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? पीछे के लोग जुड़िए। सदा ही हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो साथ देना। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। यहां के लोग बैठे हैं, इस कोने के लोग बैठे हैं। देश की राजधानी के एक विश्वविद्यालय में नारा लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। रांची के लोगों, उस दिल्ली के विश्वविद्यालय में गद्दारों की चंद भीड़ भारत माता को गाली दे सकती है, तो मैं रांची की इस भीड़ से पूछना चाहता हूं कि आज इस माइक से खड़े होकर उनको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पीछे वाले बताएं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जवाब गौरव चौहान देता है मंच का आशीर्वाद लेकर। मुन्ना, तुमने बात छेड़ी थी, तुमने छेड़ी थी, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सुन ले वो कन्हैया, सुन ले वो खालिद। भारत की बर्बादी, बता देना रांची में देशभक्त रहते हैं कि नहीं। सुन ले वो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुप नहीं सकता। ये आगे वीआईपी लोग बैठे हैं, लेकिन मैं समझता हूं आपके दिलों में भी हिंदुस्तान बैठा है। मेरा साथ देना। ऐसा कहने की हिम्मत कम लोग करते, इसलिए मेरा साथ देना। सुन ले, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुप नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानी
झुक नहीं सकता बदन में जान। वाह 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 गौरव वाह। आप साथ बनाए रखना, ये कन्हैया जैसे मच्छर की तरह मसल जाएंगे मित्रों। कुछ लोग हैं देश में, इसने चर्चा की थी। एक थे अब्दुल हमीद जो इस मुल्क की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर कुर्बान हो गए। एक वो अब्दुल हमीद और दूसरे ये बता रहा था 10 साल के पूर्व राष्ट्रपति, नहीं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं हामिद अंसारी के बारे में बात कर रहा हूं। जिस देश की जनता ने 10 साल आपको उपराष्ट्रपति पद पर शोभायमान रखा, आपका पद छूटा, आप माइक पर आए अपने मुंह फाड़ दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, पीड़ित है, अत्याचार हो रहे हैं। हामिद अंसारी साहब एक बात दावे के साथ कहता हूं, रांची वाले साथ देना, जो व्यक्ति इस मुल्क से प्यार करता है वो डर नहीं सकता। हम अपनी मां से प्यार करते हैं, मां से डरते हैं क्या? अरे हामिद अंसारी साहब, ये तो आपको तय करना है कि ये भारत माता आपकी अपनी माता है या आप इसे अपनी सौतेली मां समझते हैं। और ये सौतेली मां समझते हैं तो सुन ले, वो हकला शाहरुख खान भी सुन ले जो अभी तक का किरण नहीं कह पाया ढंग से। वो आमिर खान भी सुन ले जो अपनी बीवी के पल्लू में बैठकर कहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो हम देश छोड़ देंगे। जिनको भी इस मुल्क से डर लगता है, मेरा एक सजेशन ले ले, माय पर्सनल एडवाइस, मुसलमान हो अगर थोड़ा बहुत ईमान में रह लो। रांची वाले खामोश नहीं रहे, हिम्मत की बात कर। हामिद अंसारी साहब, आमिर खान साहब, शाहरुख खान साहब, मुसलमान हो अगर थोड़ा बहुत ईमान में रह लो। बड़ा ओहदा संभाले थे, उसी पहचान में रह लो। और अगर इस मुल्क में डर लगता है तो बोझ मत बनिए, दफा हो जाओ, जाकर आप पाकिस्तान में रह लो। दफा हो जाओ जाकर आप। यहाँ कुछ लोग रावलपिंडी से बैठे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। ये क्या रावलपिंडी है? ताली बजाइए एक बार जोरदार। बहुत अच्छा, ये लोग नहीं जाएंगे पाकिस्तान क्योंकि इन्हें पता है कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से महफूज धरती पूरी कायनात में कहीं नहीं है। कहां जाओगे हामिद अंसारी साहब? अरे ये तो वो धरती जैसा हिंदुस्तान की खूबसूरती है दादा। आपने गौरव को केवल चीखते चिल्लाते सुना? 4 दिल की पंक्तियां लिखी। ये हिंदुस्तान क्या है? अजाने मुस्कुराती है भजन की बागवानी में, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागवानी में। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। लेकिन इस गंगा के पानी को कुछ लोग दूषित करते हैं। हैदराबाद में एक वो मवेशी मैं हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी इस्लामी इंटर कॉलेज का छात्र हूं। बहुत सारे रिसर्च होते हैं कि मुसलमान कहां से आए, मुसलमान हिंदुस्तान में कहां से आए, सब जानते हैं, आप जानते हैं। साइंटिफिक ट्रूथ है कौन है मुसलमान आज के, वो भी स्वीकार करते हैं। टीवी पर कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वो ओवैसी कहता है कि ये देश मोदी के बाप का नहीं है। पढ़ा होगा, ये देश मोदी के बाप का नहीं है। दरअसल वो ये नहीं कहना चाह रहा था कि ये देश मोदी के बाप का नहीं है, वो ये कहना चाह रहा था कि मोदी को चुनने वाले 90-100 करोड़ हिंदुओं के बाप का भी नहीं है ये देश। वो ये कहना चाहता है, समझो। और जब वो ये कहना चाहता है तो गौरव चौहान समझता है और जवाब देता है, वो वैसे तुम मोदी के बाप को छोड़ो, ये देश मोदी के बाप का है। और हमारी यूपी में बाप के बाप को बब्बा कहते हैं, बब्बा। और मैं बताता हूं ये हिंदुस्तान किसके बब्बा का है, सुन लो। और हमारा क्या क्या है। अगर ओवैसी जैसे लोगों के बयान ना इस देश में तो गौरव चौहान ये बातें नहीं करेगा, कविता करेगा। मैं जानता हूं ये कविता नहीं है, लेकिन हां ऐसे दुष्टों के लिए एक जवाब जरूर है। तो सुन लो ओवैसी हमारा क्या क्या है। नुक्कड़ गली मकान हमारे बब्बा का, सुन लो। नुक्कड़ गली मकान हमारे बब्बा का है, पूरा मैदान हमारे बब्बा का है। पूरा, ताली नहीं बजी, मुझे मालूम है कहां बजेगी। है पूरा मैदान हमारे बब्बा का। और जिस
पान हमारे बब्बा का। ये पान सऊदी अरब से नहीं आता, ये तो बनारस में मिलेगा। जिस पर तुम गुलकंद सुपारी रखते हो वो है पत्ता पान हमारे बब्बा का। और रांची में अगर कविता का इशारा समझा जाता होगा तो ये शेर अंदर तक जाएगा और ताली अपने आप बाहर आएगी। वो है पत्ता पान हमारे बब्बा का, रिंच, हथौड़ी, पाना, टिकरी, पंप, हवा। समझना गौरव चौहान कहां कर ले जा रहे हैं आपको। क्या है हमारे पप्पा का? बिल्कुल हंगामा कर देना मित्रों। रिंच, रिंच, हथौड़ी, पाना, टिकरी, पंप, हवा। अरे पंचर का सामान हमारे पप्पा का। ये हमारे पप्पा का। वैसे सुनो, रिंच, हथौड़ी, पाना, टिकरी, पंप, हवा, पंचर का सामान हमारे बब्बा का। ये खतरनाक शेर है, संभाल लेना रांची वाला। पंचर का सामान हमारे बब्बा का, अम्मी, खाला, फुफ्फी, आपा, आजी क्या, पंचर का सामान हमारे बब्बा का। अम्मी, ये साइंटिफिक बता रहा हूं बात, सिद्ध कर लेना, डीएनए चेक करवा लेना सबका जो मैं कहने वाला हूं। पंचर का सामान हमारे पप्पा का। अरे अम्मी, खाला, फुप्पी, आपा, आजी क्या, अरे तेरा अप्पा जान हमारे पप्पा का। तेरा अप्पा जान, डीएनए टेस्ट करवाओ। तेरा अप्पा जान हमारे पप्पा का। धर्म बदलने से पुरखे कब बदले हैं, हर शाहरुख सलमान हमारे बब्बा का। हर शाहरुख सलमान हमारे बब्बा का। और भारत के गद्दारों, फिर से कहता हूं, हाँ है हिंदुस्तान हमारे बब्बा का और हमारे बब्बा का ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ अच्छी कविता सुना दूं। हाँ, गंदों का जवाब थोड़ी डाउन आना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। अच्छा, आजकल इस देश में जो हो रहा है, रांची तो बहुत इस समय पुण्य प्रताप हासिल कर रही है। देश के सबसे बड़े ईमानदार आपके मेहमान इस समय। आप समझ गए, बीजेपी वालों बहुत गलत किया आपने बिहार में। मैं नाराज हूं बीजेपी से। इतने ईमानदार नेता ना लालू जी, कितने ईमानदार नेता, जिस जेल का उद्घाटन किया बाद में उसी में जाकर बंद भी हुआ। इससे ईमानदार नेता आपने बिहार में टांग अड़ाई, उनकी सरकार गिरा दी। और आज लालू जी का दर्द गौरव चौहान ने सुना। रांची में खड़े होकर मैं लालू जी का दर्द आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुन लेना। लालू जी क्या कह रहे हैं? लालू कह रहे हैं, हमनी के तबेले की भैंस रोने लगी है। अब आनंद लेना। हमनी के तबेले की भैंस रोने लगी है, धड़कन भी तेज राबड़ी की होने लगी है। बेटे के मुंह में खुद ही फंसे जा रहा हूं मैं, खुद को खुद ही के फन से डसे जा रहा हूं मैं। चिंता बड़े परिवार की अब खाने लगी है, ये रांची की जेल मुझको भी सताने लगी है। अरे लालू था मैं पर लल्लू बनाकर चला गया, नीतीश हमको उल्लू बनाकर चला गया। ये लालू जी का दर्द है। अच्छा, पिताजी शांत हुए तो दोनों पीएचडी होल्डर बेटे बोलने लगे। पीएचडी की है उन्होंने। अच्छा, आपका स्वागत है। मैं गौरव चौहान, इटावा, उत्तर प्रदेश। हम मुलायम सिंह के गांव के हैं, देख लीजिए हमको। पिताजी चुप हुए, दोनों बेटे शुरू हो गए। और बिहार का, आप तो बिहार के पड़ोसी हैं, तो बिहार का एक मशहूर गाना उन दोनों भाइयों ने गाया। वो गाना क्या था सुनिएगा। वो गाना था, हाँ गौरव, बीजेपी निकली चालू। पीछे से आह और वाह उठे। बीजेपी निकली चालू, हिलेला पटना लालू। बीजेपी निकली चालू, हिलेला पटना लालू। दिल में खौफ लागेलू कि लालटेन खौफ लागेलू, कि दिल में खौफ लागेलू कि लालटेन खौफ लागेलू। कि भगवा छाए लो पालो, मोदी टॉप लागेलू।
सच में। एक बार क्या हुआ, राहुल गांधी और मोदी जी एक दिन संसद में टकरा गए। तो राहुल अमिताभ बच्चन की स्टाइल में बोले मोदी से, अरे मोदी, आज मेरे पास ममता है, अखिलेश है, मुलायम है, तुम्हारे पास क्या है? दीवार फिल्म का वो डायलॉग। मोदी का जवाब सुनना, मोदी, आज मेरे पास ममता है, अखिलेश है, मुलायम है, तुम्हारे पास क्या है? मोदी बोले, मेरे पास अमित शाह है। अब अमित शाह का कॉन्फिडेंस देखो, अमित शाह का कॉन्फिडेंस। बीजेपी का धांसू सरदार में हूं ना, कह रहे हैं। ओए होए से काम नहीं चलेगा। अगर बीवियों से नहीं डरते हो तो तालियां बजाना पड़ेगा। अमित शाह का कॉन्फिडेंस आखिरी तक कहां ले जाएगा, वहां तालियां उठे आपकी। बीजेपी का धांसू सरदार में हूं ना, बोलो किसका करना है, शिकार में हूं ना, बोलो किसका करना है, शिकार में हूं ना। अच्छे दिन की बातों से गुजारा तो करें, चीन की तरफ मोदी इशारा तो करे, हो वहां भी बना दूंगा, सरकार में हूं। अरे वाह 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 वाह, तालियां जोरदार। गौरव का यह दूसरा रंग है। मोदी के ऊपर इतने आरोप लगाए जाते हैं मित्रों। 15 लाख का वादा किया, नहीं दिए, नहीं दिए। आप लोग मोदी की मजबूरी समझो, किसके लिए बचा रहा है, कौन है उसका? ये 15 लाख तो वो कब के दे देते आपके, लेकिन होता क्या है? कोई तो भूखा पेट, कोई भर पेट, कोई तो भूखा और कोई भर पेट खाता है। ये 15 लाख आप लोग क्यों नहीं मिल पा रहे पता है? समझ में आ जाए तो तालियां उठे सबकी। कोई तो भूखा, कोई तो भूखा तो कोई भर पेट खाता है। सबको है इंतजार कि कब माल आता है, और जैसे ही देने होते हैं मोदी को 15 लाख, जैसे ही देने होते हैं मोदी को 15 लाख, कोई ना कोई पैसे लेके भाग जाता है, कोई ना। ये चल रहा। और ये कांग्रेस इतने खुराफाती है। मतलब नीरव मोदी, मोदी लगा उसके नाम में, सारे सवाल नरेंद्र मोदी से पूछ रहे। भाई प्रियंका चोपड़ा कुछ कर दे तो उसका जवाब है क्या? प्रेम चोपड़ा से पूछो। अगर ये सरनेमी सब मिलते हैं तो इसका मतलब रवि शास्त्री तो भूगर्भ शास्त्री और अर्थशास्त्री की भतीजी हो गई। सरनेम का बहुत संकट है, लेकिन प्रश्न तो उठता ही है। प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी क्या कहते थे, देश के सामने सरनेम का संकट है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खुद ही खाने वाले मोदी, स्वच्छ रहे भारत झाड़ू पकड़ाने वाले मोदी, और समझ नहीं आता है कि पैसा आता है कि जाता, लाने वाले भी मोदी, ले जाने वाले मोदी। ये चल रहा है देश में। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा महंगाई खत्म हो जाओ, भाजपा वालों से कहा महंगाई खत्म कर दो, तो भाजपा वालों ने महंगाई को ही पटा लिया। अब वो महंगाई बोल रही है, खुद महंगाई बोल रही है, कांग्रेसियों से, विपक्षियों से वो बोल रही है थोड़ा सा कष्ट हूं मगर कलेश नहीं हूं। आनंद लेना। हाँ भाई, महंगाई कह रही है कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा कष्ट हूं मगर कलेश नहीं हूं, जैसी भी हूं ओरिजिनल हूं, झूठा भेष नहीं हूं, और तुम चाहते हो धीरे धीरे खत्म हो जाऊं। महंगाई हूं मैं, कोई कांग्रेस नहीं हूं। चलिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक पैरोडी सुनाता हूं, उसके बाद अपनी मूल तेवर पर आता हूं। मैं 5 मिनट और आपके बीच में हूं। एक अभी पिछले दिनों चैनल पर मैंने सुनाया, पूरे देश ने टीवी पर सुना। रांची के लोग इस पैरोडी में मेरा साथ देना। पूरे देश की 4-5 साल की राजनीति को उतार रहा हूं। एक गाना है फेमस पुराना, हाँ भाई, उसको अपने अंदाज में सुनिए, मेरे साथ आपकी भी वाह देखिए क्या हो रहा है इस देश में। भाई साहब, ये चाय वालों से कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं अगला कब प्रधानमंत्री बन जाए। भाई अटो साइड से सुनिएगा। जैन साहब, खादी का मदारी हमें कसके नचाए,
कुर्सी के पैरों से चिपक चिपक जाए, खादी का मदारी हमें कसके नचाए। कुर्सी के पैरों से चिपक चिपक जाए, कोई सिर्फ जुमलों में मंदिर बनाए। और इस पे ताली उठे। कोई सिर्फ जुमलों में मंदिर बनाए, कोई बस चुनावों में ही मंदिर को जाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। कहीं गाय और कहीं घोड़े का शोर। 5 साल की राजनीति, तालियां बजती रहे। हाँ भाई, स्वागत है। कहीं गाय और कहीं घोड़े का शोर, देश में मचा हुआ पकोड़े का शोर। कहीं गाय और कहीं घोड़े का शोर, देश में मचा हुआ पकोड़े का शोर। टैंक बैंक रैंक में घोटालों का शोर, बीजेपी वालों। टैंक बैंक रैंक में घोटालों का शोर, चोर से डरे कोतवालों का शोर। गंगा के आंचल में नालों का शोर, गंगा के आंचल में नालों का शोर। रोज बाबाओं के बवालों का शोर, रोज बाबाओं के बवालों का शोर। थोड़ा दर्द, थोड़ा तेल, थोड़ा चारा, थोड़ी जेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे अब तालियां मांगता हूं फिर से। कोई 2.5 लाख पे भी टैक्स को चुकाए, कोई 2.5 लाख पे भी टैक्स को चुकाए। कोई अरब खरब ले विदेश भाग जाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अब सुनना। संसद में राहुल की स्लीपिंग का शोर, संसद में राहुल की स्लीपिंग का शोर। सरहद पे दुश्मन की चीटिंग का शोर, एटीएम के बाहर लंबी लाइन का शोर। बॉलीवुड के गानों में वाइन का शोर। यूपी में छाया सन्यासी का शोर, यूपी में छाया सन्यासी का शोर, यूपी में छाया सन्यासी का शोर। दिल्ली में मफलर की खांसी का शोर, दिल्ली में मफलर की खांसी का शोर। आंख जिसने मारी प्रिया छोरी का शोर, आंख जिसने मारी प्रिया छोरी का शोर। जनता के पैसे की चोरी का शोर। थोड़ा साल्ट, थोड़ा स्वीट, थोड़ा वाटर, थोड़ा नीट। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। कोई जनरल डिब्बे में सीट नहीं पाए। सच्चाई कह रहा हूं तो ताली बजे आपकी। कोई जनरल डिब्बे में सीट नहीं पाए, कोई बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए। संसद में कोई 30 रुपए में खाए, कोई बिना चावल के भूखा मर जाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। बहुत बहुत आभार। और एक अंतिम कविता रखता हूं जो मेरा तेवर। देश में कुछ अभिनेत्रियां हैं, एक मैं महान अभिनेत्री की चर्चा करने चाहता हूं। 12 साल पहले उन विद्या बालन जी ने कहा कि 12 साल पहले मैं बीटी स्टेशन पर थी तो एक आर्मी का जवान मेरे ब्रेस्ट भूला था। यह बयान मीडिया के सामने दिया गया। मित्रों, आपको 12 सालों में केवल आर्मी का जवान दिखा? ऐसा लगता है बॉलीवुड में आकर तो आपने यज्ञ अनुष्ठान किए। आप कह सकती थी कि राकेश ने मुझे घूरा, आप कह सकती थी किसी विनोद। लेकिन मित्रों, सोची समझी वामपंथी साजिश के तहत आर्मी का जवान लगाया गया, वरना कोई समझदार स्त्री होती तो देश की इतनी सम्मानित संस्था की इज्जत बचाती। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि आर्मी का जवान घूर सकता है। जवाब अच्छा लगे ऐसी अभिनेत्रियों को। कोई नेता कहता कि सेना बलात्कार करती है, यह अभिनेत्री कह रही है कि सेना क्या है? सेना इस देश के सैनिक क्या है? ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पर टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पर टिका है, और संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पर टिका है। ये मुल्क और उस परंपरा के लोग तुम्हें घूरेंगे विद्या बालन। हर किसी ने जवाब देता है गौरव चौहान, और रांची के मेरे नौजवान साथी मेरा साथ देंगे। स्वागत है भाई। बॉलीवुड का गटर खुला तो जहर फिजा में घोल गई। मैं स्त्री जाति का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो स्त्रियां इस देश की सेना का सम्मान नहीं करती, मैं उनके साथ नहीं। बॉलीवुड का गटर खुला
भला तो जहर फिजा में घोल गई, डर्टी पिक्चर करने वाली डर्टी भाषा बोल गई। डर्टी पिक्चर करने वाली, तालियां कमजोर हैं, डर्टी पिक्चर करने वाली डर्टी भाषा बोल गई। अरे ऊलाला करती पिक्चर में सारी सीमा लांग गई। ऊलाला करती पिक्चर में सारी सीमा लांग गई। एक जवान ने देख लिया तो भला बुरा क्यों मान गई। ऊलाला करती पिक्चर में सारी सीमा लांग गई। एक जवान ने देख लिया तो भला बुरा क्यों मान गई। वो जवान जो देख रहा है सरहद की रखवाली को, वो जवान जो बारूदों में देख रहा दिवाली को, वो जवान जो बारूदों में देख रहा दिवाली को। कभी गौरव चौहान कहे, तालियां उठे सच्चाई के लिए, कभी गौरव चौहान कहे वो सैनिक सच्चा हीरो है। एक नचनिया की शोहरत उसके आगे बस जीरो है। कभी गौरव चौहान कहे वो सैनिक सच्चा हीरो है, एक नचनिया की शोहरत उसके। और ये अंतिम दो पंक्तियां दादा कविता की प्रतीक अच्छा हो तो मुझे आशीर्वाद। एक नचनिया की शोहरत और एक सेना का जवान तुम्हें क्यों नहीं घूर सकता, नहीं घूर सकता विद्यामान। एक नचनिया की शोहरत उसके आगे बस जीरो है। अरे तन पर पावन वर्दी धारे, तन पर पावन वर्दी धारे, मन का चंगा बैठा है। अरे तेरा आंचल क्या देखे जो ओढ़ तिरंगा बैठा है। तेरा आंचल क्या देखे, तेरा आंचल क्या देखे। जय हिंद, जय भारत। एक बार और तालियां जोरदार बजाएं। इन अंतिम दो पंक्तियों में गौरव ने बहुत बढ़िया बात कही, जो ओढ़ तिरंगा बैठा है। और रांची के लोग इतने बढ़िया हैं विनोद जी, पूरा पंडाल खचाखच भरा है। आपको कवि सम्मेलन कैसा लगा एक बार बताएं अपनी तालियों से। जब ये प्रारंभ का हाल है तो हरिओम पंवार जी तक पहुंचते पहुंचते आप आसमान उठा लेंगे सर पर, मेरा दावा है। मैं समझता हूं कि कोई जाए नहीं, जो भी जा रहे हैं वो वापस आ जाए थोड़ी देर के बाद। बहुत बढ़िया। मैं एक और महत्वपूर्ण कवि को बुलाना चाहता हूँ। सरहद की बात की, सीमा की बात की, वहाँ भी हंसी है। हंसी खोजने के लिए बस आपकी दृष्टि चाहिए। वो एक सैनिक को छुट्टी चाहिए थी तो मेजर साहब से कहा, मेजर साहब छुट्टी दे दीजिए, 15 दिन के लिए गाँव जाना है। मेजर साहब ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी। एक ही तरीके से मिल सकती है कि पाकिस्तानी सेना के 3 टैंक लेके आओ, छुट्टी मंजूर। वो सैनिक गया, 15 मिनट में 3 टैंक ले आया। हम मेजर बाल अचंभे में, बोले साहब इतनी लड़ाई करते हैं हम लोग, इतनी मुश्किल से हम एक टैंक ला पाते हैं, ये 15 मिनट में 3 टैंक कहाँ से ले आया। तो उसने कहा भाई छुट्टी मंजूर, लेकिन ये बताओ 15 मिनट में 3 टैंकों को कैसे लाए। बोले साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब उन्हें छुट्टी चाहिए होती है तो हमारे ले जाते। ये जो आपसी सद्भाव है ये भी है, छुट्टी चाहिए, आनंद बिखरा पड़ा है। अच्छा आजकल वो बंकर बन गए विनोद जी, वो सरहद पे बंकर बने, कोई दिखता ही नहीं किसको मारे, किससे झगड़ा करें, सब छुपे बैठे रहते हैं। तो हिंदुस्तानियों ने एक तरीका निकाला, आवाज लगाई, बोले तुम्हारे इधर जावेद कौन है। एक खड़ा हो गया, बोले हम जावेद हैं। उसने धाए मारा, चलो छुट्टी। अगले दिन फिर कहा तुम्हारे इधर असलम कौन है। फिर एक बंकर से जिसका नाम होता था वो खड़ा हो जाता था, हम असलम हैं। फिर एक को मारा, चलो धाए। ऐसे खोज खोज के मार रहे थे। एक हफ्ते बाद पाकिस्तानी सेना को पता चला कि यार ये तो नाम ले लेके मार रहे, और हम बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो जाते हैं। हमें भी ऐसा ही तरीका अपनाना चाहिए। तो एक पाकिस्तानी सेना का आया, बोले तुम्हारे इधर रामलाल कौन है। कोई नहीं खड़ा हुआ। बोले भाई तुम्हारे यहाँ, अगले दिन फिर एक आया, बोले तुम्हारे इधर रामलाल कौन है। कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर तीसरे दिन आया, बोले तुम्हारे इधर रामलाल कौन है। कोई नहीं खड़ा हुआ। 5 दिन तक पूछते रहे, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। फिर 6वें दिन इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, वो रांची का था, मारवाड़ी था, गलती से वो फौज में भर्ती हो गया। अब आनंद लेना तालियों के साथ। 5 दिन बाद इधर से रांची का मारवाड़ी खड़ा हुआ, बोले भाई 5 दिन से रामलाल को कौन पूछ रहा था। फिर उधर से खड़ा हो गया, बोले हम पूछ रहे थे। बोले चलो धाए, कल से नहीं पूछोगे। तो ये जो तरीका है ये अद्भुत तरीका है। मैं ये पूरा का पूरा मारवाड़ी मंच है, अद्भुत तरीका है। मारवाड़ियों से ज्यादा जीनियस कोई संसार में नहीं पैदा हुआ।
संसार में नहीं पैदा हुआ। मेरी अभी मैरिज एनिवर्सरी थी तो विनोद जी मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए, तो शोरूम वाले ने देने से मना कर दिया। बोले साहब 2 रुपए कम है। मैंने कहा कल दे दूंगा यार, 2 रुपए की बात है, डिलीवरी आज दे दो, मैरिज एनिवर्सरी आज है, 2 रुपए कल ले लेना। लेकिन वो माना नहीं, बोले कंपनी का नियम है, पूरा पैसा देना पड़ेगा। मैं बड़ा उदास सा बाहर आने लग गया शोरूम से, तो बाहर मुझे रांची के एक मारवाड़ी मित्र मिल गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते हैं। मैं समझ गया कि मामला ये मारवाड़ी होगा। तो मैं एक ऐसे आदमी को बुलाना चाहता हूं जो जीनियस आदमी है। शकल से आप देखो, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कोयले की खदान की जगह से निकला हुआ आदमी। अगले का टेस्ट भी वैसे ही है। मैंने कहा भाई शंभू भाई तुमको कौन सा नेता पसंद है? बोले नेल्सन मंडेला का फैन हूं। और मैंने कहा भारतीय नेता? बोले अर्जुन मुंडा। कलर के हिसाब से। मैंने कहा मिठाई कौन सी पसंद है? बोले मुझे काला जाम पसंद है। मैंने कहा पंछी कौन सा पसंद है? बोले काला कौवा पसंद। मैंने कहा क्रीम कौन सी इस्तेमाल करते हो? बोले चेरी ब्रश, चमक बनी रहती। मैंने कहा गाना कौन सा पसंद है? बोले गाना पसंद है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। एक ऐसा दिल वाला कवि जो दुनिया को हंसाता घूमता है। एक बार तालियां बजाएं FM के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से। शंभू शेखर आपके सामने। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराबबंदी हो गई तो आजकल दिल्ली रहता हूं। राजनीति पर हास्य व्यंग्य करता हूं, लेकिन मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं, यह अलग से बताना पड़ता है, नहीं तो कई बार लोगों को हुलिया देखकर शक हो जाता है। तो मैं पहले से ही क्लेरिफाई करके चलता हूं कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो विशुद्ध बिहारी आदमी हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको। हम तो उस विषय में भी टॉप कर जाते हैं जिसका नाम तक लेना नहीं आता। बिहारियों का कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग भी कुछ समय पहले तक बिहारी थे, तब आप लोगों को बड़ा दुख होता था। लेकिन जब शराबबंदी बिहार में हुई तो उस दिन से आप बड़े खुश हैं कि चलो हम कम से कम शराबबंदी के शिकार तो नहीं हुए। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोग तक पहुंचता हूं। आप लोग बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। सर मैं आखिरी कवि हूं। पूरा कवि सम्मेलन समाप्त हो चुका है, आप आखिरी कवि तक आ चुके हैं, कोई बात नहीं। आप सुनिएगा, 4 लाइनें सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा। बिल्कुल ही अलग अंदाज का कवि हूं, अलग तरीके से आपको हंसाऊंगा, अलग बात कहूंगा। जो कुछ भी आपने सुना बहुत अच्छी बात आदरणीय गौरव जी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात उससे पहले मुन्ना जी कर रहे थे। मैं बस बहुत छोटी छोटी 4-4 लाइनें आपको सुनाता रहूंगा। बिहार के आदमी से आप इससे ज्यादा बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा। मैं तो केले वाले के पास गया, मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे, कुछ कम कर ले, तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा मैं बिहारी हूँ? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट टकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था ना, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक बार कवि सम्मेलन की तालियां बजा देना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे चलता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये तो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। हमारा मामला ही अद्भुत है साहब। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। पिछले दिनों सरकार टूट गई बिहार में। लोगों ने कहा ये मोदी जी ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा ये अमित शाह ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा नीतीश कुमार ने खुद तोड़ लिया। बिहार में सरकार टूटी क्यों? आप लोगों तक बात पहुंच जाए
उसके बाद आप सुनते रहिएगा। ये सारे कवि आपसे बार बार कह रहे थे तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। दरअसल आपकी तालियां कविता का पैमाना नहीं है, बस आपकी तालियां कवियों के लिए वही काम करती है जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत करती थी। इसके अलावा तालियों का बड़ा योगदान नहीं है। आपकी ऊर्जा अब तक है। इतनी हंसती हुई महिलाएं भी मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। महिलाएं इतना खुल के हंसती नहीं है, इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है। इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। लेकिन यहाँ की महिलाएं, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने ऊपर वाले से पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के ब्रथ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चार लाइनें सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा। घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राज बाबू वाह। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। जब तक नहीं आते, भाई कल हार जाए कौन देगा? जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में। और बिल्कुल आपको लगेगा कि आपके प्रदेश के एक बिल्कुल अलग तरह का हास्य मैंने पेश कर दिया हो। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने कहा। ये जोरदार नहीं थी, मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। ठीक से बजाइए। नहीं देखो आप लोग ऐसा रंग में नहीं आओगे, पूरी तरह से थोड़ा सा उथल पुथल का माहौल हो गया है। मैं बस थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, आपको अपने लायक बना लेता हूँ। लोग बाग पानी पी रहे हैं, पवार जी सुनिएगा। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। दोनों जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही लाइन गाता रहूंगा, और मैं डेमो करके भी दिखा देता हूँ। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी, दोनों हाथों जब तक नहीं बजाओगे मैं यही लाइन गाता हूँ। दोनों हाथों में पकड़। बहन जी आप रहेंगे, आप ताली ऐसे बजा रही है जैसे तवे पर आखिरी रोटी रखने वाली है। मैं ताली बजाने की एक टेक्निक बता देता हूँ। आप ये वाला हाथ देखिए और इसमें सोचिए कि भाई साहब की तस्वीर लगी है। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया। पुरुष निराश ना हो, वो भी अपना ये वाला हाथ देखें। और इसमें भाभी जी को बिल्कुल मत देख लेना, नहीं तो जो 2 रोटियां मिल रही है सुबह सुबह वो भी मिलनी बंद हो जाएगी। इसमें देखिए उस बिचौलिए की तस्वीर जिसने करवाई थी। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। एक मोदी घर से निकाल कर नोटिस अभी कहते हैं जाके इस बैंक में जमा करो। और एक मोदी, अच्छा वो नाम का जिक्र कर रहे थे,
वो कह रहे थे जी कि मोदी का नाम आ गया तो मोदी जी बड़े बदनाम हो गए। वो मोदी जी गांधी जी के पास रो रहे थे, बोले जी पता नाम का इतना बड़ा दुष्परिणाम हो गया, उसने चोरी कर ली, मुझे बदनाम हो रहा है। गांधी बोले तू अपना रोना रो रहा है, मेरी सोच। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी की होली खेले रसिया, दोनों हाथों पकड़ पिचकारी की आओ होली खेले रसिया। एक मोदी घर से निकाल कर नोट सभी कहते हैं जाके इस बैंक में जमा करो, और एक मोदी बैंक से निकाल कर नोट जा विदेशी कहता है मुझको दफा करो। चोरी करके करे सीना चोरी किया होली खेले रसिया, चोरी करके करे सीना चोरी। अच्छा कुछ लोग अभी लेट दरअसल पता है क्यों आ रहे हैं, ये टीवी पर सुबह से श्री देवी का अंतिम संस्कार देख रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि अब मुखाग्नि दे दी है तो नहा कर ही चला जाए। ये और कोई कारण नहीं है इनके लेट होने का। मीडिया ने भी साहब सुबह से कमाल ही बना रखा है। वो बता रहे सेलिब्रेशन हाउस से निकलेगी सवारी, ये भी कमाल था साहब। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस ये लाइट थोड़ी देर के लिए बाधा बन गई थी। मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था, आनंद लीजिएगा, उस आनंद तक पहुंचिएगा। भैया ये चाय, देश 4 साल से खाली चाय पी रहा है, आजकल तो पकोड़े भी मिलते हैं कई जगह पे। अब सर ये चाय वाले को थोड़ी देर रहने दीजिएगा। आयोजकों से निवेदन है, आपने लाखों खर्च किए 4 रुपए की चाय में, कभी सम्मेलन खराब हो जाएगा। मैं 4 लाइनें सुना रहा हूं आपको साहब, देखिए वो चाय वाला भी किसी की नहीं सुनता। भैया आप रहे तो बाबू, भैया जी अब समझ में आया इन्हें बहरा क्यों कहते हैं। बहरा मत कहो, हो सकता है संस्था के कोषाध्यक्ष हो और तुम्हारा पेमेंट उन्हीं लोगों को चाय पिलाई जा रही है जिन्होंने पर्ची कटवाई है। जी आप 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। ये बीच का समय थोड़ा सा आप लोगों ने खपा दिया, तो आप 4 लाइनों का आनंद लीजिए। हाथ से बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत करता हूं। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, और आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। अब हास्य का आनंद लीजिए साहब। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप। बाबा जी ने हमें तरह तरह का अनुलोम विलोम सिखाए, एक आसन नहीं सिखाया। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत। बाबा जी आपने सीखी होगी, आपको बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, सारे शहर को हम साही पापा नसीब हो। ये एक लाइन की कविता थी, खत्म। सारे शहर को हम साही पापा नसीब हो, रोमांच सुबह शाम सरापा नसीब हो। गोपाल जी का नासी हो अपनी ये जवानी, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो, एनडी तिवारी। और एक मासूम सा हास्य सुनिए, जोगी जी
मासूम सा मसला। डेरे की गुफा में हमेशा राज करोगे, कुटिया को भूल जाओगे, महलों में रहोगे। मिलकर कहानी प्रीत आशा राम से बोली, मिलकर कहानी प्रीत आशा राम से बोली। बाबा जी आप क्या मेरे पापा जी बनोगे, बाबा जी आप क्या मेरे पापा जी बनोगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जी इसका मतलब जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। हिंदी के अध्यापक ने अगला प्रश्न किया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा जी पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक ने अगला प्रश्न किया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। वो पिछले दिनों मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा क्या करूंगा, बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। और अगली 4 लाइनें मैं वही सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो जिरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। मैं आपको सुनाया, मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल भी कमाल के साथ। पिछले दिनों बयान दिया था, पुलिस 1 महीने के लिए मेरे हवाले कर दो। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी। क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे थे, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफा। और 4 लाइनें सुनिएगा। होली का त्योहार बिल्कुल हमारे सर पर है, परसों हम लोग होली मनाएंगे। बुढ़िया भी लग रही हो जो चंचल सी हसीना, बुढ़िया भी लग रही हो जो चंचल सी हसीना, जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। हर और मौज मस्ती है, रंगों का जोर है, हर और मौज मस्ती है, रंगों का जोर है। अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना, अपना तो वैलेंटाइन है। आज बस अंत में मैं अपने एक गीत का, क्योंकि जब
मैं पैदा हुआ था तो झारखंड भी बिहार था, आप सब भी बिहारी थे। मैंने एक गीत पिछले दिनों लिखा, उसका बस एक बंद सुनाऊंगा और अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी टीम आप लोगों ने सजाई है, बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं कुछ भी भूमिका नहीं बनाऊंगा। आज जब मैं दिल्ली में पिछले काफी सालों से रह रहा हूं तो मैंने बिहारी शब्द को गाली के रूप में महसूस किया। वहां पे जो बिहारी नहीं भी है उससे भी लोग कहने लगे कि क्या बिहारियों जैसी हरकत कर रहा है। तब मैंने एक छोटा सा गीत लिखा, बस उसके 2 बंद आप लोगों को सुनाकर अपना स्थान लूंगा कि बिहारी वो नहीं है जो लोग समझते हैं। बिहारी क्या है आप लोग सुनिएगा, अपने आप पर गर्व करें। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बन कर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी है। हम धरती पुत्र भी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। होली का यह त्योहार आप सबके चेहरे पर पलाश की खुशबू, पलाश के रंग आप सबके चेहरे पर मलते, ताकि आप सबका जीवन भर यूं ही महकता रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शंभू शेखर ने सुनाया। मैं समझता हूं कि अब तक तमाम उबड़ खाबड़ चेहरे देखकर आपका मन थोड़ा सा उदास हुआ होगा। मैं वो थोड़ा रंग बदलना चाहता हूं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जिन्हें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये चॉइस आपकी है। मैं सीधे बिहार से नैनीताल की ओर ले चलना चाहता हूं। नैनीताल की तरफ ले चलना चाहता हूं। गौरी मिश्रा यहाँ है। मैं जानता हूं बहुत लोग उन्हें देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने सरस्वती वंदना की। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए कहता हूं कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। तो आइए, मोहब्बत के गीतों से वो ताजमहल बना सकती है, आपको हंसा भी सकती है, बाकी तो जैसा चाहे वैसा कर सकती है। हर क्षेत्र में नारियां आ गई साहब, हर क्षेत्र में। डॉक्टर हो गई, सेना में चली गई, पुलिस अधिकारी हैं, कवित्री हैं, हर क्षेत्र में ये महिलाएं हैं। एक ही क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक भी महिला नहीं मिलेगी आपको, वो है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना थोड़ी है। अब वही ताली बजा रहे हैं जिनके घर में लगी हुई है। एक बार तालियां बजाकर आप गौरी मिश्रा को सुने। स्वागत है गौरी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय ने जितनी जल्दी मुझे उठाया, भगवान भी उतनी जल्दी उन्हें उठाए। मैं मान सम्मान और तरक्की के मामले में बात कर रही थी। बहुत अभिभूत हूँ, इस मंच पे पहली बार आई हूँ। वीर रस के बहुत बड़े हस्ताक्षर आदरणीय हरिओम पवार जी की उपस्थिति इस मंच पे होती है। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई आदरणीय गौरव भैया का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जिनके आदेश पे मुझे
इस पवित्र मंच पे आने का सुनहरा आप अवसर पहली बार प्राप्त आई हैं क्या रांची? हुआ। इस मंच पे तब तो मुंह दिखाई की तालियां भी बंद। पहली बार आई है ना? ये तो संस्कार भी छोड़ने चाहिए थे तो साहब। जी, दरअसल बात ये, घर पे भाभी जी ने बोलने की इजाजत नहीं देती, इसलिए मंच पे बीच बीच में बोलते रहेंगे। आप ऐसा लोग कुछ से नहीं है। निवेदन ये है कि सुनिएगा, मुझे देखने का काम अगर आप इनके लिए करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। वाह। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपने रांची के लोग हैं, इनको पता है कि किधर देखना है। बोले बेवकूफ। बहुत अच्छा आपने हास्य और व्यंग को सुना। हास्य व्यंग को सुन के आप बहुत मुस्कुराए भी, खिलखिलाए भी। उम्मीद करती हूँ उतने ही मन से आप नैनीताल के श्रृंगार इस प्यार मनोहार को भी सुनेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। और मेरी इसी उम्मीद को कायम रखिएगा और मुझे महसूस कराइएगा कि नैनीताल की बेटी जब इस पवित्र परिवार के आंगन में पहली बार आती है तो कितना स्वागत ज्यादा है। मान सम्मान और प्रेम देकर के आप उसे विदा करते हैं। हालांकि मैं सीधे सीधे अपनी कविता से आपको जोड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से आदरणीय ने मुझे छेड़ने की कोशिश की है, उत्तराखंड से आती हूँ, इनको उत्तर देना जरूरी समझती पहली हूँ। बात तो मैं ऐतराज करता हूँ, मेरा एक नाम होता है, आप मुझे आदरणीय, फादरणीय, चादरणीय इस तरह के शब्दों से न बुलाएं। आप बहुत ही कुछ कहना चाहती, मुझे एजी कहिए। एजी भी अच्छा शब्द है, नाम बुलाइए, मुझे आदरणीय का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी स्वागत है आपका। जी, मैं स्वागत है गौरी। खतरा हमेशा पीछे वालों से ही होता है। आपके ठीक पीछे शंभू शिखर बैठे हैं। हाँ, तो वो खुद में ही खतरा है। अगला आदमी पत्नी का दुपट्टा और कुर्ता पहन के अरे शंभू को ये गलत फहमी थी कि आप उसकी कविता पे हंस रहे हैं। काफी लोग तो इसलिए हंस रहे थे कि ये पहन के क्या यार। बुरा ना मानो, होली है। मुझे उम्मीद है शंभू जी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ देर पहले माइक पर थे पर अब नहीं रहे। कब्जा की हुई जगह पे जाके बैठ गए हैं। उनको भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। प्रथम 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ते हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपने मूल काव्य पाठ की ओर बढ़ूंगी। और अगर इन प्रथम 4 पंक्तियों में आपने मेरा मन बना दिया तो उम्मीद करती हूँ आपके मन की भी बात इस आंगन से कह के जाऊंगी। स्वागत। बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई रांची शहर की हर गली क्योंकि, महकने लग गई रांची शहर की हर गली क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा मन बना दिया, आपके मन की भी बात अब मैं करती हूँ यहाँ से। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें इस मंच से हुई। कई लोगों ने हनीप्रीत का जिक्र भी किया। मैं 4 पंक्तियां सुनील जोगी जी के सम्मान में कहना चाहती हूँ। अब सही पकड़े, ये नाम ठीक है। काफी देर से सबका सम्मान कर रहे थे, लेकिन उनको सम्मानित करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड की बेटी हूँ। एक निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ कि कुछ देर के लिए आप देखिएगा, इन्हें सुनिएगा मेरी पंक्तियों को, और अगर आपको लगे मैंने आज के हालात से उठा के कुछ बात कहने की कोशिश की हो तो आप सबका समर्थन मिले। पढ़ती हूँ। ऊपर से इनको देखो तो काशी गावा लगती है। जी, मुझे पता था पहली पंक्ति आपको समझ में आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति में पूरा सदन मेरा साथ देगा। ऊपर से इनको देखो तो काशी गावा लगती है, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगती है, और जरा
फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। बाबा जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसा नहीं है, आपने कहा मैं जवाब देती हूँ, उत्तराखंड से आई हूँ, मैं कोई होनोलुलु से नहीं आया हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जवाब तो मेरा भी बनता है, सुनना चाहते हैं ना, बताना। मैंने कहा कि सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। मुझे तो लगता है न तुम जमीन न मुझे आसमां सी लगती हो, सच बताऊं तो मुझे राधे माँ सी लगती है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मुझे और गौरी इनके चक्कर में मत पड़ो, ये तो मजे लेने आई, इन्हें तो बेइज्जती होने से मतलब है, चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी। नहीं, जब आपने इतना मान सम्मान मुझे दे ही दिया है, मैं 4 पंक्तों में इनका सम्मान और करके सीधे सीधे अपनी कविता से आपको जोड़ूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तालियों की ताल मिलेगी। मेरी इन पंक्तियों पर नारी शक्ति का खास साथ चाहती हूँ और पुरुष प्रजाति तो दे ही रही है। मैंने तो इस धरती को प्रणाम कर लिया, अरे मैंने तो इस धरती को प्रणाम कर लिया, पर तुमने अपने नाम को बदनाम कर लिया। एक राधे माँ के चक्कर में क्या काम कर लिया, सुबह सवेरे खुद को आशा राम कर लिया। एक राधे माँ के चक्कर में क्या काम कर लिया। कथा समाप्त हो गई, आप सभी ताली बजाइए। डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो। इस बेबी को बेस बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और होली की मस्ती का कार्यक्रम है, ज़्यादा गंभीर बात नहीं करूंगी, ज़्यादा भूमिका भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमें आदरणीय दादाजी तक पहुंचना है। उनको मैं भी सुनना चाहती हूँ, आप सब भी सुनना चाहते हैं। देश के सुविख्यात कवि आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी तक भी पहुंचना है। बहुत अच्छा। दादा 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 है, हो सकता है आके कह दे कि हमें फिर से मुन्ना बैटरी तक पहुंचना। जी बहुत अच्छा, आप सभी को हंसाया आदरणीय मुन्ना बैटरी जी ने, उनको भी प्रणाम करती हूँ। सीधे सीधे आपको होली की मस्ती से जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मुन्ना सुनना। नोटबंदी के दौर से आप सभी गुजरे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जेब में जो 2000 का गुलाबी नोट रखा हुआ है, उसके उस गुलाबी रंग को ध्यान में रखते हुए मेरी मोहब्बत की इन पंक्तियों को स्वीकार कीजिएगा और अपनी मोहब्बत से मुझे रूबरू कराइएगा। पढ़ती हूँ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें मैं गीत गजलों से ही माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं देख रही थी कुछ नौजवान साथी जो यहाँ और वहाँ बैठे हुए हैं, वो काफी देर से हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों उनके सम्मान में भी पढ़ना चाहती हूँ, पर जिम्मेदारी आप सबको सौंपना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि उनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं, तो आप सभी का साथ मिले सुनेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हालांकि इन पंक्तियों को आप सबने कईयों के मुंह से सुनोगे, लेकिन ओरिजिनल पंक्ति मैं सुनाती सुनेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लोग बजा रहे हैं जो आज भी यही काम करते हैं।
और आदरणीय भी अपने आप को इसमें शामिल कर रहे हैं, हालांकि दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। प्रणाम करती हूँ मैं इनको। आदरणीय मनोज जी, विनोद जी, सुरेश जी, जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं। पूरी टीम ने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, लेकिन मनोज जी को मैं खास धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ सबके नाम लो भाई, बाकी को नींद कैसे आएगी। क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ रांची में, जितनी आवभगत, जितनी खातिरदारी, जितनी मोहब्बत आदरणीय मनोज जी ने दी है, यकीन मानिए मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। मनोज जी, आज की शाम आप राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोना। मैं अपनी मोहब्बत को 4 पंक्तों में परिभाषित करना चाहती हूँ, और अगर आपको लगे इस प्रांगण में बैठे हुए भाभी जी को छोड़ के हर एक नारी को उनसे ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए, तो आप सभी मुझे समर्थन दीजिएगा। ना धुआं से ना दवा से, ये मोहब्बत मिलती है खुदा की रहमत से। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं आदरणीय मनोज जी से? क्योंकि इनकी सूरत मिलती है मेरे बड़े भैया से। इसलिए भाभी जी से निवेदन, तब तो ये मनोज जी से भाभी जी खुद ही कहेंगी कि गौरी जी को नैनीताल तक छोड़ के आओ। मैं ये भी कहना चाहूंगी भैया जी, शगुन की साड़ी भी तैयार रखिएगा। भाई देश में पता नहीं मैं आ पाऊँ या नहीं। पढ़ती हूँ बहुत अच्छा, आप सभी सुन रहे हैं। आपने बहुत मन से सभी के काव्य पाठ में तालियां बजाई हैं। मेरा मन कर रहा है होली की मस्ती से जोड़ने से पहले आप सभी के सम्मान में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आपकी तालियों के सम्मान में कहना चाहती हूँ, लेकिन नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। उन पंक्तियों की भूमिका में मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, मंच का भी आशीर्वाद मिले। नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी हिमा को देख लेती हूँ। आप सभी के तालों के सम्मान में पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, मातृशक्ति को नमन करते हुए। अगर आपको लगे मैंने सच्ची अच्छी पंक्तियां आपकी तालों की परिभाषा में पढ़ दी हो, तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, सुनेगा। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, वाह, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। होली के गीत से जोड़ती हूँ, लेकिन शर्त उसकी केवल इतनी है, होली की मस्ती तभी अच्छी लगती है जब साथ में ढोलक हो या मृदंग हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी तालियों की ताल मिलेगी तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएगा। होली खेलो रे जम के बिरज वाली, होली खेलो रे जम के बिरज वाली। हालांकि जो मैं गीत पढ़ना चाह रही हूँ उसकी भूमिका में ये पंक्तियां हैं। यहाँ से अगर आपने मुझे अपना साथ दे दिया तो अपने उस होली के पूरे गीत को पढ़ के यहाँ से जाऊंगी। मेरा साथ दीजिएगा। होली खेलो रे जम के, जब तक सबकी ताली नहीं आएगी मैं भी शंभू जी की तरह इस पंक्ति को आखिर तक पढ़ सकती हूँ। होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली। सबके गालों पे आओ लगाए लाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली। और यहाँ जितने भी पति परमेश्वर बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां उनके मन की कहना चाहती हूँ, पीछे वालों का भी आशीर्वाद मिले। होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली। अपनी से खेलो पराई से खेलो, अपनी से खेलो पराई से खेलो, जी चाहे जिसकी लुगाई से खेलो, जी चाहे जिसकी लुगाई से खेलो, खाली ना बैठो बजाओ ताली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली। और अगली पंक्ति में आजकल एक लड़की
लड़की को आपने 14 फरवरी से लेकर अभी तक बहुत वायरल कर रखा है। मैंने ये महसूस कराने की कोशिश की है आपको अगली पंक्ति में कि हमारी युवा पीढ़ी के साथ साथ हमारी भूतपूर्व पीढ़ी भी, हमारे बुजुर्ग भी इस होली की मस्ती में कैसे झूम उठते हैं। अगर आपको लगे मैंने सही बात सही तरीके से कह दी हो तो आप सबका आशीर्वाद मिले। होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, दादा ने दादी को मारी पिचकारी। अंकल जी आपका आशीर्वाद जरूर मिले, सुनिएगा। दादा ने दादी को मारी पिचकारी, दादा